फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। कल यस बैंक के स्टॉक में हमें शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन एक ही दिन के बाद यानी आज जो तेजी बनी थी वो गिरावट में बदल गई। यानी लगभग कल की जो शानदार हमें अपसाइड देखने को मिली थी उसका आधी आज रिकवरी वापस खत्म हो चुकी है। स्टॉक फिर से करीब 3% के आसपास गिर चुका है। तो ये गिरावट क्यों हुई? इतनी शानदार कल तेजी का माहौल बना था, उस बुलिश माहौल के अंदर ये गिरावट का दौर कैसे जारी हो गया? तो उसके पीछे है बहुत बड़ी एक डील। वो कौन सी डील है और कितने की डील हुई उसको हम जानेंगे। किसने इतना भारी मात्रा में माल बेचा कि यहाँ पे गिरावट का दौर जारी हो गया? क्यों लगातार बिकवाली आ रही है जबकि माहौल पॉजिटिव बना हुआ है? दूसरी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है एआरसी से। आपको पता ही होगा यस बैंक अपनी एआरसी बनाने जा रही है, तो उससे निकल कर आई है एक बहुत बड़ी अपडेट। क्योंकि यस बैंक के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फिलहाल उनका बढ़ा हुआ है एनपीए। उनको एनपीए से अपना निपटारा चाहिए। एनपीए से निपटारा होने के बाद में यस बैंक अच्छे से फिर से कारोबार करने लग जाएगी और यस बैंक के जो भी मुसीबत है वो खत्म हो सकती है। तो इसके लिए एक बड़ा कदम और आगे बढ़ चुकी है एआरसी के मामले में। तो वो संभावनाओं को भी तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि वॉरेन बफेट का जो है बहुत बड़ी बात उन्होंने कही हुई है कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर सब लोग बिकवाली करें तभी खरीदारी करनी चाहिए, और सब खरीदारी करने के लिए आए तब वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। तो इस समय माहौल ऐसा है कि यस बैंक में लोगों की बिकवाली जारी है। तो क्या इस समय इस मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और यस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 14.10 पर, हाई बनाई 14.25 की, लो है 13.50 का और अंत में 13.60 पर करीब 2.51% डाउन पर क्लोजिंग दी है। तो अभी जो इसकी गिरावट की संभावना अभी भी बाकी है क्योंकि क्लोजिंग नीचे की तरफ ही आई है और कल जो रिकवरी हुई थी उसकी आधी रिकवरी आज वापस खत्म हो गई है। अगर हम इसके बीएससी की बात करें तो करीब 3,36,70,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,40,47,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.72%। तो बहुत ही भारी मात्रा में बीएससी में कामकाज हुआ है। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है, बहुत भारी मात्रा में बिकवाली हुई है। लगातार रिटेल इन्वेस्टर भी अपना माल अभी भी बेच रहे हैं और इस वजह से पोजीशन पॉजिटिव नहीं बन पा रही है। एनएससी की बात कर लेते हैं। एनएससी में 12,65,00,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 4,51,00,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 35.72%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे खरीदारी की बजाय बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ पीस का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 18 करोड़ पीस का वॉल्यूम हुआ था। कल बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ था, करीब 40 करोड़ पीस का वॉल्यूम हुआ था। आज फिर से कम थोड़ा वॉल्यूम हुआ, लेकिन फिर भी शानदार है, यानी हफ्ते के हिसाब से देखें तो अच्छा है। 18 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ। और फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी जो इसके लिए तकलीफ वाली बात यह है कि अंत में जो आंकड़े निकल गया वहाँ पे बायर बिल्कुल नहीं है। सेलर आपको करीब 17,52,000 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी लोग माल बेचना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यस बैंक के अंदर, और इसी वजह से जो पॉजिटिव माहौल बनता है वो एक दिन में ही खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यस बैंक की एआरसी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। तो जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक अपना एआरसी बनाने जा रही है और इसके लिए उन्होंने जो बीड मंगवाई थी उसमें करीब बड़ी 4 से 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने अपनी तरफ से बीड लगाई थी। तो इसमें अब जो शेरबरस कैपिटल मैनेजमेंट है जो सबसे आगे निकल के आया है। तो इस लिस्ट में फ़िलहाल जो सबसे आगे है रनर वो है शेरबरस कैपिटल मैनेजमेंट, वो फ्रंट रनर है। हो सकता है कि जो डील है वो शेरबरस कैपिटल मैनेजमेंट को मिल जाए, क्योंकि एआरसी बनाने के लिए फ़िलहाल दौड़ में वो सबसे आगे है। अंत में जो नेगोशिएशन हो रहा है उसमें ओक ट्री कैपिटल और लंदन बेस्ड एक हेज फंड है एमसो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसका टाइप हुआ है 8 कैपिटल इंडिया के साथ में। तो ये दो और है जो फिलहाल इस रेस में शामिल है, यानी ओक ट्री और लंदन बेस्ड हेज फंड एमसो। लेकिन जो सबसे आगे बाजी मारने के लिए आतुर है वो है शेरबस कैपिटल मैनेजमेंट। हो सकता है उनको वो मिल जाए डील। तो एआरसी बनाने के लिए संभावना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और जिस तरह से लोग कह रहे थे कि ऐसी फेक न्यूज़ है, फिलहाल कोई एआरसी बनने नहीं जा रही, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। यस बैंक ने इसके लिए बीड मंगाई थी और वहाँ पे उन्होंने अब शॉर्ट लिस्ट भी करना शुरू कर दिया है। तो 3 बीड अभी सामने निकल गया, उसमें सबसे आगे जो दौड़ में है वो है शेरबरस कैपिटल्स। तो जल्द ही एआरसी बन सकती है और एआरसी बनने के बाद यस बैंक बहुत सारी मुसीबत से बाहर निकल सकती है।
अब हम चलेंगे आज के बड़ी बल्क डील की तरफ, जहां से ये माहौल पूरा गिरावट का बना। तो कौन सी ऐसी बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से बड़ी गिरावट हुई है और हमें निगेटिव माहौल देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, एक एक करके उन डील को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या बनी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो 9:37 पर, जहाँ पे 14.05 की प्राइस से करीब 18,22,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद में फिर 10:01 पर 14 की प्राइस से करीब 15,98,000 शेयरों की एक डील हुई। और उसके बाद में फिर 10:08 पर 13.75 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो लगातार आप देखो इसके यहाँ पे माल बेचा जा रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस में हमें गिरावट दिखती जा रही है। फिर 10:09 पर 13.70 की प्राइस से 16,46,000 शेयरों की डील हुई और यहाँ पे लगातार प्राइस कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी बिकवालियाँ हो रही है बड़े फंड हाउस के माध्यम से। फिर 10:15 पर करीब 13.80 की प्राइस से 23,34,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। यहाँ पे थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ये एक खरीदारी है। फिर उसके बाद में फिर 10:40 पर 13.75 की प्राइस से करीब 23,57,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। 10:34 पर 13.70 की प्राइस से 15,17,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। और फ्रेंड्स, उसके बाद में करीब 11:13 पर 13.75 की प्राइस से करीब 17,92,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में करीब 12:04 पर 13.80 की प्राइस से करीब 16,83,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ये खरीदारी है। उसके बाद में फिर 12:56 पर यानी करीब 1 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी यानी भयंकर डील हुई है। करीब 13.82 की प्राइस से 2,33,36,000 शेयरों की, यानी बहुत बड़ी मात्रा में माल बेचा गया है और यहाँ से फिर माहौल और गिरावट का बनने लगा। तो बहुत ही भारी क्वांटिटी है। ये करीब 1 बजे के आसपास डील हुई है, जहाँ पे करीब 2,33,00,000 शेयर बेचे गए। बहुत ही क्वांटिटी भारी है ये, और यहाँ से पूरा माहौल निगेटिव बना। तो किसी बड़े फंड हाउस ने एक बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है मार्केट के अंदर। उसके बाद में फ्रेंड्स, करीब 2:13 पर करीब 13.80 की प्राइस से 17,82,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 2:55 पर 13.70 की प्राइस से करीब 2,82,000 शेयरों की एक डील हुई। तो इस तरह से जो बड़ी डीलें हुई उसके माध्यम से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माल बेचा गया है बड़ी डील के माध्यम से, यानी लगातार आज बिकवाली का दौर जारी रहा। और जो सबसे बड़ी डील हुई उसके माध्यम से तो यहाँ पे हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये है गिरावट की वजह। वाकई यहाँ पे बहुत सारे फंड हाउस है जो अभी भी यहाँ पे निकलना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से उनको प्रॉफिट दिखा नहीं है। और अब बड़े फंड हाउस को यहाँ पे जहाँ से इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उनको सामने वापस उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उनको रिटर्न देना होता है। तो एक समय के बाद उनको निकलना ही होता है। तो अब Q2 भी आने वाला है, तो उसके पहले वो अपनी होल्डिंग यहाँ से कम करना चाहते हैं ताकि अपने निवेश को कहीं और लगा सके। तो इस वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा माहौल गिरावट का देखने को मिला। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो गिरावट हुई है वो सिर्फ यस बैंक के अंदर नहीं है, बल्कि पीएसयू बैंकों में भी आज बहुत बड़ी गिरावट थी। करीब 0.25% की तेज़ी गिरावट देखने को मिली, बहुत बड़ी गिरावट। जिस तरह से कल प्राइवेट बैंकों में इतनी शानदार तेज़ी नहीं थी, सिर्फ पीएसयू बैंक ही दौड़ रहे थे, उनके साथ में यस बैंक भी दौड़ा था। तो आज वैसे ही उनके साथ में आज यस बैंक में गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो निफ्टी 50 की बात करें तो 18,418 पर करीब 0.32% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में भी आज गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,540 पर करीब 0.36% की हमें गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी पीएसयू बैंक में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, करीब 2,719 पर 3.73% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट थोड़ी कम थी, यानी 20,531 पर करीब 0.47% की ही गिरावट थी। तो यहाँ पर जो बड़ी गिरावट हुई है वो थी पीएसयू बैंक के अंदर, यानी सरकारी बैंकों में 0.4% की भयंकर गिरावट हुई। और इसका नतीजा है कि यहाँ पे यस बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यस बैंक का सीधा एक तरह से देखें तो डायरेक्ट कनेक्शन एसबीआई के साथ में है, इसलिए पीएसयू बैंक की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा माल बेचा गया, उसका भी असर हुआ है। और इस वजह से जो कल तेज़ी बनी थी वो आज हमें धूमिल होती हुई दिखाई दी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि यस बैंक में आपका नज़रिया तो लॉन्ग टर्म का रखना ही है। यस बैंक डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगी, लेकिन समय लेगी। एआरसी बनने की तरफ संभावना बढ़ चुकी है, और एआरसी के माध्यम से अगर एनपीए का निपटारा हो गया तो फिर यस बैंक की सेहत को जल्द से जल्द सुधरने से कोई नहीं रोक पाएगा, और बहुत जल्द यहाँ पे हमें
इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल हमें इसके लिए वेट करना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।